नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बुली बाईपास ऐप मामले में मुंबई पुलिस पहुंची है कोटद्वार। देर रात कोटद्वार में एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई पुलिस ने नींबू चौड़ इलाके से युवक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता है युवक। 21 साल के शुभम रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो हम आपको बता दें, एक गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और अब बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस पहुंची है कोटद्वार। देर रात कोटद्वार से एक युवक की गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने नींबू चौड़ इलाके से युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कॉलेज में ये युवक पढ़ता है। 21 साल के शुभम रावत की अब गिरफ्तारी हुई है। तो नींबू चौड़ इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें, बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस पहुंची है उत्तराखंड, जहां पर अब कोटद्वार में देर रात पहुंची। कोटद्वार से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने नींबू चौड़ इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है 21 साल का शुभम, और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पूरा मामला बुली बाई ऐप मामले का है और इस मामले में मुंबई पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और इस मामले में कोटद्वार देर रात पहुंची, जहां पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नींबू चौड़ इलाके का रहने वाला है, दिल्ली में पढ़ता था 21 साल का शुभम। और रुद्रपुर से बुली बाई ऐप के मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की साइबर पुलिस ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। बुली बाई ऐप से जुड़े अकाउंट को हैंडल करने का महिला पर आरोप है। आरोपी श्वेता रुद्रपुर के वार्ड नंबर 13 आदर्श कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। मुंबई साइबर पुलिस ने लड़की को कोर्ट में पेश किया है और आज ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई गई है। बुली बाई ऐप के जरिए एक समुदाय विशेष की महिलाओं की तस्वीरें शेयर की जाती हैं और उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर यह बुली बाई ऐप चलाया जाता है। मुंबई में केस दर्ज होने के बाद बेंगलुरु से एक गिरफ्तारी हुई थी और यहां रुद्रपुर से भी अब गिरफ्तारी हुई है। ये जो है हमारे पास एक अनवेरिफाइड सूचना है कि एक गिरफ्तारी हुआ है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो है जनपद उधम सिंह नगर से। उसका हम पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भी जनपद स्तर का अधिकारी वो सब वीआईपी ड्यूटी में उधर कटिमा में है, तो उनसे संपर्क करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसा कंफर्म न्यूज़ मिलेगा और डिटेल आपको हम बता पाएंगे। सर, और कोटद्वार से एक और लड़के की गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने आ रही है और अधिक जानकारी के लिए अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम, क्या जानकारी, किस तरह से बुली बाई ऐप से ये लड़का जुड़ा हुआ था और किस तरह के क्लू के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है? देखिए, कल रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच मुंबई पुलिस की एक टीम कोटद्वार पहुंची है और जो कोटद्वार का नींबू चौड़ का इलाका है, वहां से शुभम रावत जो लड़का 21 साल का है उसकी गिरफ्तारी हुई है। लड़का दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है, कोटद्वार इन दिनों आया हुआ था। और जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये अकाउंट हैंडल करने का ये मामला है कि इसने लिंक किया था, लॉगिन किया था। तो इस तरीके से जो जांच है वो अभी इनिशियल स्टेज में है। गिरफ्तारी हो चुकी है, आज कोर्ट में उसे पेश भी किया जाएगा और ये पुलिस, उत्तराखंड पुलिस इसे कंफर्म कर चुकी है कि रात को इसकी लड़के की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहीं ना इसके जो लिंक है, तार है, वो बुली बाई ऐप से जुड़े हुए हैं। शुभम रावत इस लड़के का नाम है और कोटद्वार में रहता है। जी अनुपम, पहले रुद्रपुर से एक लड़की, अब कोटद्वार से एक लड़का, क्या और भी छापेमारी की बात पुलिस कह रही है या इस मामले में और भी अलग अलग जगहों पर किसी तरह से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से लोगों के तार जुड़े हुए हो सकते हैं? कुछ जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बात मुंबई पुलिस के जो अधिकारी है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कई जगह और भी इस तरीके से लिंक जो फ्रॉड है, क्योंकि जब एक किसी की गिरफ्तारी हो रही है आरोपी की, तो उसके बाद फिर उसी से दूसरे का आरोपी का पता लग रहा है। तो उसी लिंक के आधार पर कोटद्वार में भी पुलिस पहुंची है और आने वाले समय में हो सकता है कि उत्तराखंड के और जगह भी इसके तार जुड़े हुए हैं, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो। ज्यादातर जो निकल के आ रहा है ये छात्र हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो इस चीज में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और लोग भी या छात्र हो इसमें इन्वॉल्व हो और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और अब बात मौसम की कर लेते हैं तो पहाड़ों पर खूब बर्फ गिर रहा है। उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हो रही है, जहां पर हर्षिल के धराली में गंगोत्री हाईवे बर्फ गिरने से बंद हो चुका है, जबकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। हर्षिल पहुंचे लोगों को इससे काफी दिक्कत हो रही है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। खास तौर पर यहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जो सड़कें हैं वहां पर वो बंद हो गई हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बर्फबारी से किस तरह से परेशानी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, बर्फ अभी भी कई जगहों पर गिर रहे हैं, मौसम खराब है और इसको लेकर अब चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और बद्रीनाथ धाम में भी देर शाम जमकर बर्फबारी हुई है। यहां पर मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों में करीब करीब कई इंच तक बर्फ गिर चुकी है। इससे पहले दिसंबर के पहले और आखिरी हफ्ते में भी बर्फबारी हुई थी। और साल 2022 में ये बद्रीनाथ धाम की पहली तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और आगे भी बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है, लिहाजा एक बार फिर से बद्रीनाथ में बर्फबारी हो सकती है। और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी लगातार जारी है। तस्वीरें मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से दिखाई दे रही है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी घाटी सफेद चादर ओढ़े हुए है। मुखबा और हर्षिल में अब तक 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं यमुनोत्री, गंगोत्री, हरकीदून समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद इन इलाकों में पारा माइनस में जा पहुंचा है। कड़ाके की ठंड से स्थानीय लोग घरों में कैद है। वहीं अच्छी बर्फबारी से किसान और काश्तकारों के चेहरे खिल गए हैं। और मौसम बदलते ही पर्यटक स्थल चक्राता के ऊंचाई वाले स्थान लोखंडी समेत आसपास के क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसमें पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने जहां पर ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचना शुरू कर दिया है, वहीं पर होटल कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी को खेती और बागवानी के लिए भी बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र को कोहरे ने अपनी चादर में लपेट लिया है। सुबह तक घना कोहरा लगने की वजह से सड़क में वाहन भी रेंगते हुए नजर आए, तो वहीं स्थानीय लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते रहे। साथ ही सर्दी के दौरान ही नगर पालिका पर अलाव की व्यवस्था नहीं करने का आरोप भी लोगों ने लगाया। अरे भैया, जा खटीमा में तो इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा। अब 10 बज गए हैं, कोहरा ना आया हुआ, दुकानदारी कुछ आ रही, तो खाली बैठ गए, आग सेक रहे हैं, यहाँ बैठ गए। कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर। सुबह 10 बज गए और नगर पालिका वाले तो ध्यान नहीं आ रहे हैं कि अलाव जा ही ना रहे हैं ठंड में। तो गरीब आदमी क्या करे, मर जाओ गरीब आदमी ठंड में। तो ऐसे मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 9 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं पहाड़ की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस पर कई इलाकों में इस वक्त ठंड बढ़ गई है और लोगों की परेशानी भी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में मौसम बदल गया है। कल जिस तरीके से दिन भर बारिश होती रही, ठीक उसी तरीके का मौसम आज भी बना हुआ है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ों में कुछ जिलों में बर्फबारी भी हुई है और अगले 3-4 दिन इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि मैदानी जिलों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं, यानी शीतलहर का प्रकोप प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और धामी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। शाम को 5 बजे सचिवालय में इस मीटिंग को रखा गया है। कई अहम प्रस्तावों पर आज इस पर मुहर लग सकती है। पुलिस ग्रेड पे पीआरडी कर्मियों की मांगों पर लग सकती है मुहर। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और न्यूज 18 के शो 3 के तीर में पार्टी हाईजैक करने के सवाल पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने कहा कि मेरी आत्मा, शरीर, जो कुछ भी है सब उत्तराखंड कांग्रेस की है और मैं तो कांग्रेस की बालिका बधू हूं, मुझे कांग्रेस से अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही रावत ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात कही जाती है तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है और लोगों को इसके लिए ट्राई करना चाहिए। ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को आपने हाईजैक कर लिया है।
मैं तो, मेरी आत्मा शरीर जो कुछ है वो उत्तराखंड कांग्रेस है। मैं तो कांग्रेस की बालिका वधू हूँ। इस घर से जिस तरीके से एक बालिका वधू को उसके परिवार से, उसके घर से अलग नहीं किया जा सकता है, तो वैसे हरीश रावत को भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो मैं, मेरी आत्मा शरीर सब कुछ जो है उत्तराखंड कांग्रेस से। तो अब मैंने हाईजैक कर भी लिया है, तो मैं समझता हूँ नहीं, आरोप इसके साथ ये भी है कि आप स्वयं को पार्टी से ऊपर समझने लगे। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि यदि हरीश रावत में उत्तराखंड कांग्रेस रिफ्लेक्ट करती है तो इसका अर्थ है कि मैं एक अच्छा मॉडल हूं और दूसरों को उसके लिए ट्राई करनी चाहिए। रहा सवाल पार्टी से ऊपर समझने का, हाँ, मैं पार्टी के संग खड़ा हूं, ये आभास हर समय होता है। ये बनाने में मुझे 55 साल लगे। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, वैसे भले ही उत्तराखंड कई बार आई हूं, लेकिन पहली बार जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं और एक दिन में ही श्रीनगर और अल्मोड़ा में 2 रैली करके कांग्रेस प्रियंका के जरिए पहाड़ की सियासत साधना चाहती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 9 जनवरी को उत्तराखंड में होंगी और 21 साल के उत्तराखंड में ये पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। श्रीनगर और अल्मोड़ा में अपनी महिला नेता की जनसभा को लेकर कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या फिर कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत, दोनों नेताओं को लगता है महिलाओं के साथ सबको साधने में प्रियंका गांधी कामयाब होंगी। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी आयु वर्ग का हो, सभी को संदेश देना उनके फोकस में होगा, उनके नजर में होगा कि मुझे सबको संदेश देना। लेकिन ये जरूर है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। खुली चेतावनी, कहा आतंकवादियों को